हाय बच्चों, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होगे भाई। ठीक है, आज की बेसिकली वीडियो में बच्चों ये जानेंगे कि भाई अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि एलएलबी कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। इस पूरे वीडियो में बात करेंगे बीए एलएलबी, एलएलबी में क्या डिफरेंस होता है जरा ये भी जान लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुनने के लिए बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे भाई बेसिक से पूरा एडवांस तक। मतलब आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आपको एलएलबी में एडमिशन लेना हो तो कौन कौन से दो रास्ते आपके सामने खुले हैं, क्योंकि एक एलएलबी कोर्स में 320 सीट है और दूसरी में वही केवल और केवल 160 सीट। अप्लीकेंट की बात करूं बच्चों तो दोनों मिला के कम से कम बच्चों 15 से 20 हजार बच्चे आ जाते हैं सिर्फ एलएलबी करने, और सीट जो होती है उनकी संख्या 480 के करीब में हो जाती है। तो ये बहुत दिक्कतें होती रहती हैं। तो ऐसी दिक्कत आपके सामने होना हो तो पहले एलएलबी कोर्स के बारे में जानिए, क्यों यहाँ से क्यों डिमांड बढ़ रही है भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी का। और ये भी जान लीजिए कि अगर आपको बीए एलएलबी या एलएलबी 3 ईयर में एडमिशन लेना है भाई तो इस कोर्स में इस साल से 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको 75% अटेंडेंस देना ही देना होगा। साथ में इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए बच्चों आपके जैसे 20,000 बच्चा इंतजार कर रहा है भाई। ठीक है, पहले जान लीजिए भाई कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है भाई। 29 से पहले एडमिशन फॉर्म आ जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का, 29 मार्च से पहले, जैसा सर ने बताया। ठीक है, ऐसे हम लोग यूनिवर्सिटी से ही हैं बच्चों। ठीक है, हमने भी अपना यूजी पीजी सब कुछ यहीं से किया। अभी करंट में मैं अपनी एक अच्छी डिग्री पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक जानेंगे। बात कर लेते हैं भाई लॉ की। ठीक है, अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से भाई लॉ करना है, ठीक है, तो लॉ के लिए आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हो। एक होता है 12th के बाद और एक होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आपने यूजी कोर्स किया उसके बाद। ठीक है, 12th के बाद जाओगे तो आपको टोटल 5 ईयर देने होंगे। ठीक है, और ग्रेजुएशन के बाद जाओगे तो आपको केवल 3 ईयर देने होंगे। ठीक, 3 साल देने होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 12th के बाद कौन एडमिशन ले सकता है ग्रेजुएशन के बाद। तो भाई इस समय कोई एज लिमिट नहीं है, कोई कितना भी एज लिमिट का हो भाई, कोई भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म 29 मार्च के बाद आ रहा है तो वो फिल कर सकता है। ठीक है, इस कोर्स को लोग किन किन नामों से जानते हैं? एक बीए एलएलबी, दूसरा एलएलबी इंटीग्रेटेड। ठीक है, और कई लोग कहते हैं भैया एलएलबी ऑनर्स की डिग्री मिल गई है भाई 5 साल में। ठीक है, तो ये 3 नामों से बहुत फेमस है ये कोर्स। ठीक है, या एलएलबी 5 ईयर, भाई ये भी भूलना मत। ठीक है, अगर ये 3 नाम कहीं भी पुकारा जाए तो समझ जाइएगा कि ये एलएलबी 5 ईयर वाले की बात हो रही है, एलएलबी इंटीग्रेटेड की बात हो रही है। एलएलबी 3 ईयर में सिंपल एलएलबी कहा जाता है भाई। ठीक है, एलएलबी कहा जाता है। अब सीट की बात करूं भाई तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसके लिए मात्र 160 सीट है। पिछले साल 2 साल से 140 सीटें बढ़ा दी गई थी और यहाँ पे 320 सीट है। फीस की बात करें तो यहाँ कम से कम 25,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस लगता है और यहाँ पे मात्र 4,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस लगता है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये ऑनर्स कोर्स क्या बन जाता है? सेल्फ फाइनेंस वाला कोर्स बन जाता है, एसएफ का कोर्स बन जाता है, जिसके लिए पर सेमेस्टर 25,000 फीस लगता है। वहीं अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, सबके लिए वहां रेगुलर सीट है तो उसके लिए 4,000 रुपये फीस लगता है। ठीक है, सिलेक्शन की बात करें तो कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये भी जान लीजिए। तो इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती है भाई एक एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी इसके लिए कराती है एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर एंट्रेंस एग्जाम कराती है तो एंट्रेंस एग्जाम एक को कहा जाता है यूजी एंट्रेंस एग्जाम, यूजेट। ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है पीजी एंट्रेंस का, पीजेट। ठीक है, ठीक है, तो यूजेट 2025 और पीजेट 2025। ठीक है, 29 मार्च को आएगा। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? तो जो 12th के बाद वाला भाई उसका 4 जून से लेके 12 जून के बीच में कभी भी हो जाएगा। मतलब बीए एलएलबी या एलएलबी 5 ईयर का, बीए एलएलबी या एलएलबी 5 ईयर का भाई। ठीक है, इसका एंट्रेंस 4 जून से 12 जून के बीच में होगा। वही मान के चलिए एलएलबी 3 ईयर का भाई। ठीक है, एलएलबी 3 ईयर का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? तो ये 12 जून से लेके 25 जून के बीच में कभी भी हो जाएगा। अब एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, पैटर्न जानिए। तो पैटर्न आप सबके लिए सेम है भाई। ठीक है, पैटर्न सेम है
कि भाई 100 MCQ हम पूछ रहे हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से पूछेंगे ये भी बताऊंगा। 100 MCQ पूछ रहे हैं, जिसमें से आपको लगभग 2 मार्क्स मिलेंगे सभी सही सवाल के, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम BA LLB में चाहिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट वाला जो 12th के बाद आप परस्यू करना है उसमें कम से कम चाहिए तो 135 से अबव लेके आना होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट में चाहिए तो कम से कम 130 प्लस लेके आना होगा, चाहे कैटेगरी कोई भी हो। ठीक है, अप्लीकेंट की बात करूं तो देखो यहाँ कम से कम 9000 बच्चा होगा। ठीक है, अब ये मैं नहीं कहने जा रहा हूं कि मेरे बैच में आके 1000 बच्चा तैयारी अभी से करना शुरू कर दिया, भाव बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, सीरियस बच्चे 100 200 250 बच्चे आ चुके हैं तैयारी करने। ठीक है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिन रात सवेरे 6 बजे से क्लास शुरू होता है, रात के 11 बजे तक इस प्लेटफॉर्म पे क्लास शुरू होता है। यहाँ दिखावा नहीं होता है, यहाँ मेहनत होता है। ठीक है, 300 यहाँ पे जो है बच्चों अप्लीकेंट की संख्या कम से कम 6000 बच्चे, 6 से 7000 बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यूजी लेवल पे ज्यादा भीड़ होता है, यहाँ पे बच्चा 1-1 साल 2-2 साल गैप करके करता है। ठीक है, गैप करके तैयारी करता है इसके लिए, लेकिन यहाँ पे भी यही हाल है कि 2 साल 3 साल बाद बच्चा LLB करने चलता है, या यूजी कोर्स परस्यू करने के बाद, या ये करने के बाद चल रहा है भाई कि लॉ में चलो भाई हम LLB 3 ईयर परस्यू कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस जान लीजिए क्या क्या होता है दोनों का सिलेबस भाई। ठीक है, अब LLB 5 ईयर का सिलेबस जान लीजिए, वही BA LLB का, और LLB 3 ईयर का। LLB 3 ईयर में कहा जाता है भैया पॉलिटी पूरा बेसिक से लेके एडवांस पढ़ के आना। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन तक पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद से कहा जाता है भाई कि जनरल अवेयरनेस आप इससे पूछेंगे। अब जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स मिक्सर करके सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पे पूछा जाता है मेंटल एप्टीट्यूड बेसिक, वही मैथ हो। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड, और उसके बाद से लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन किससे होता है, तो भाई पॉलिटी को तो बेस बना के इंसान चलता ही चलता है, और यहाँ से हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कुछ अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है। ठीक है, और यही बात करें भाई BA LLB में, तो ये कहते हैं कि हम आपसे लीगल जर्नल अवेयरनेस पूछेंगे, लेकिन लीगल का ये नामो निशान मिटा देते हैं, मात्र 1-2 क्वेश्चन लीगल का मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। उसके बाद से कहते हैं भाई हम हिस्ट्री भी पूछेंगे स्टूडेंट से। ठीक है, ज्योग्राफी भी पूछेंगे भाई। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और साथ में आपका सिविक्स। ठीक है, वही पॉलिटी का पोर्शन, ये हम लोग जनरली जनरल अवेयरनेस में ही कवर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से कहते हैं इतना नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे जनरल अवेयरनेस भी पूछेंगे, सॉरी जनरल साइंस भी पूछेंगे। ठीक है, जनरल साइंस में PCM का बेसिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, PCB, जनरल साइंस में PCB का जनरली पूछते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, ज़्यादा मतलब एकदम आसान क्वेश्चन होता है वो। मैं आप मेरा एक PDF पढ़ लोगे उससे जनरल साइंस तुम्हारे पूरे के पूरे मैच हो जाएंगे। ठीक है, परेशान हो। ठीक है, जनरल साइंस पूछेंगे, और एट लास्ट हम आपसे पूछेंगे मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके के हमारे 100 क्वेश्चन कवर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज होता है लीगल पढ़ने पे। टाइम वेस्ट मत करिएगा, लॉ ऑफ टोर्ट पढ़ने चले, कोई जुडिक्शन पढ़ने चला, कोई कहने लगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने चला। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा दूर रहिए कि भाई ये 12th लेवल के बाद का एग्जाम है। ठीक है, मास्टर को भी पता है भाई कि आप अभी 12th करके आए हो, आप लीगल पढ़ के नहीं आए हो। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के पोर्शन पे थोड़ा फोकस करिएगा। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आप कोशिश करिएगा कि लास्ट 6 मंथ के पूरे करंट अफेयर करिएगा। ठीक है, और साथ में फर्स्ट इंडिया, लेटेस्ट इंडिया, रीबर उबर जितना पढ़ाया जाता है सब पढ़िए। और हिस्ट्री का पोर्शन भाई सबसे ज्यादा अगर कोई वेटेज देगा तो भाई ये वाला पोर्शन है हिस्ट्री, मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मेरा एक्सपीरियंस करता है पिछले 4 सालों से सामने से देखा है एंट्रेंस एग्जाम को। ठीक है, पकड़ते हुए, ये नहीं कि मास्टर के सामने इंटरव्यू लेते गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये बंदा सिर्फ देखो अंदर से मेहनत करता है कोर्सेज में। ठीक है, बाहर दिखावा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे कोर्सेज में। ठीक है, हिस्ट्री, और उसके बाद से जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है, फिर ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, फिर जनरल साइंस के 8-10 सवाल मिल जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के आपके 4-5 सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, और सिविक्स का पोर्शन थोड़ा रहता है भाई फंडामेंटल राइट्स, जी जान लगा देना, मतलब इस चैप्टर को बारीकियों से पढ़ना। ठीक है, बात करें देखो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब एट लास्ट मुद्दे पे आ जाओ, ये सारे सब्जेक्ट तुम्हारे आएंगे। ठीक है, वो तुम्हें करना होगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए तुम्हें 135-140 नंबर इधर लेके आना होगा। ठीक है, अब ये कैसे पढ़े कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए भाई, तुम्हारे पास कितने दिन है। ठीक है, कितने दिन है भाई, 29 को फॉर्म आ रहा है, 4 जून को एग्जाम है भाई।
पूरा अप्रैल है, पूरा मई है भाई, अप्रैल मई, ठीक है, 60 दिन, ठीक है, उधर है और 3-4 दिन, मतलब 62-63 दिन अभी है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 9000 में तुम 160 सीट में अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हो भाई, वहीं 6000 में अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हो, पूरे दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, बिना मेहनत किए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा भाई, क्या पढ़ना होगा? मैं तुम्हें कहता हूं सिर्फ 2 काम कर लो, तुम 2 काम कर लो एलईओ अपडेट के बैच में, बस 2 चीजें कर लो। अगर बैच लिया होगा तो कर लेना, नहीं लिया होगा तो भी मैं बता रहा हूं कैसे कर सकते हो, ठीक है। या तो कहीं ढूंढ के पढ़ना, कैसे भी पढ़ना, ठीक है। 2 चीजें कर लेना। सबसे पहले क्या कि जितने भी फोल्डर है भाई, जितने भी, ठीक है, हम बैच में आके दिखाते हैं हमारा टीचर कितनी मेहनत करा। मतलब 1-2 महीने से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जनवरी से स्टार्ट हुई थी, 14 जनवरी के बाद से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे बात करें हमारे टीचर के काम की, दाद देनी होगी मेरे टीचर की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ BA LLB का बैच दिखाता हूँ आपके सामने अभी तुरंत। ये हाजिर है ये बैच, ठीक है। आपके सामने एक फायदा है, एक फायदा होने वाला है। अगर इस बैच को आप आज ये इनरोल कर लेते हो, BA LLB एंट्रेंस एग्जाम 499 का है, 499 का है, तो ये बैच आपको 394 अगले शाम के 5 बजे तक मिलेगा, ठीक है। शाम के 5 बजे के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी भाई, ठीक है, क्योंकि अब ये डिमांडिंग मैच हो रहा है भाई, डिमांडिंग हो रहा है पूरा, ठीक है। अब देखो हमारे मास्टर ने इतनी मेहनत करी कि 168 लाइव क्लास यहाँ ले चुका है, मतलब ऑन बोर्ड पूरा 168 लाइव क्लास ले लिया है, ठीक है। और वही बात करें भाई LLB 3 में ये सारे क्लासेस, तो बस मैं कह रहा हूं कि पूरा जी जान लगा के बस ये 2025 लाइव क्लास का जो फोल्डर है ना, कि जनरल अवेयरनेस की 24 वीडियो, हिस्ट्री की है, फिर जनरल साइंस की है, फिर मेंटल एप्टीट्यूड की है, फिर बायोलॉजी की है, फिर पॉलिटी की है, फिर इकोनॉमिक्स की थोड़े बहुत वीडियो दे दिया है, जनरल जो आता है, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद से LLB, उसके बाद से यहीं पे तुम्हारे सामने एक कोर्स आ रहा है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे सिलेक्शन में 4 चांद लगा देगा भाई, 4 चांद लगा देगा। LU पिछले 10 सालों में क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। और खास बात ये है कि इसके लिए हमने LLB 3 ईयर के बैच में ये चीजें ऑलरेडी अपलोड कर दिया कि देरी ना हो जाए भाई, देरी बिल्कुल ना हो जाए। और यहां पे हमने ऐसा ढूंढा कि लास्ट 5 ईयर का पूरा एक पेपर ही बना दिया पूरी पॉलिटी की, ठीक है। यहां पे सर्च करोगे LLB 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम 2025, ठीक है, इस समय ये आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 120 लाइव वीडियो क्लास है, नीचे है मोस्ट इंपॉर्टेंट का फोल्डर, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये सारी चीजें आ गई भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में तुम्हारे सामने सारी चीजें आ गई हैं, बस इसके कंटेंट को तुम्हें पढ़ना है भाई। ये देखो PYQ पूरा, ठीक है। लास्ट LLB का टेस्ट पेपर, जो टीचर जो पेपर दे के आया उसी ने बताया भाई कि ये सारे पेपर हमें आए थे, मिले थे, सब कुछ किया था। यहाँ पे PYQ दे दिया है, ठीक है। और ये लास्ट 5 ईयर में क्या क्या पूछा था भाई, कैसे कैसे पूछा था, यहाँ पे एक एक चीज मेंशन कर दिया, जितना हो पाए, जितनी मेहनत हो पाए, 99 पेजेस में तुम्हारे लिए रामबाण लेके आया। और यहाँ पे LLB प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब 2024 में तुमसे क्या पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, ये सारा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। किसके क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किससे कितने सवाल आए थे, जैसे पॉलिटी हो गया, GK हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें इन्होंने बताया है इस पूरे पोर्शन पे, ठीक है। और इसके बाद से इन सारे पेपर के इधर सोल्यूशन भी अवेलेबल करा दिया है। और साथ में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो पॉलिटी का, अगर ये पढ़ लिया तो तुम्हें पॉलिटी में कुछ नहीं करना। जनरल अवेयरनेस में इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, पूरा है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें कोई कहीं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर एक बार तुमने इस चीज को पढ़ लिया ना, तो फिर तुम्हें कहीं इधर उधर देखना नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन 100% कंफर्म है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बैच लेने के बाद भी अगर नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हारी गलती होगी, ठीक है। मैं तो कहता हूँ LLB में इतनी भीड़ है, चाहे BA LLB हो, LLB हो, लेकिन फिर भी बच्चा लाइव क्लास में दिखता कितना है, 45, 50, 55। बाकी लोग कहाँ है भाई, क्यों नहीं आते हैं? बाद में वही रोएंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इधर उधर दौड़ेंगे, ये चीजें नहीं हो जाए। कभी किसी चीज को जिंदगी में एक्सक्यूज मत बनाइए, ठीक है। बढ़िए आगे पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। जिंदगी में अगर हर परेशानियां बताने लगोगे तो परेशानियां बहुत आती हैं, ठीक है। मेहनत करना सीख लो यार, जितनी मेहनत करोगे उतनी आगे बढ़ोगे। हम लोगों का तो मैं कह रहा हूँ शुरू से ही, सुबह अगर 6 बजता है तो शाम को सीधे
रात को 2-3 बजे तो हम लोग सोते हैं, फिर 6 बजे। तो ऐसा रहता है यार, जब जिंदगी में मेहनत करोगे, जब बनने का टाइम होता है ना, तो कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो सामने ऐसा ही करो, तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हारे पास यही होना चाहिए कि भाई इस बार कैंपस कंफर्म है भाई, ठीक है, इस बार कैंपस कंफर्म है। तो सिलेक्शन लेने के लिए मैंने बता दिया भाई, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कर लेना। अब उससे बाहर किसी की कितनी भी हिम्मत नहीं है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ वही पढ़ा रहा है जो LLB पढ़ के आया हुआ है, पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ 50 साल के एक्सपीरियंस, हमारे छोटे खान सर, हमारे ये सर PYQ करा दिए मास्टर, ऐसे करा दे रहे हैं, वैसे करा दे रहे हैं भाई, वो सब तुम्हारे सामने एक जुमला है। मैं बता रहा हूं, मेरा कहना ये था, मेरी टीम का कहना ये होता है कि भाई सबसे पहले बच्चे का कॉन्सेप्ट पढ़ाओ भाई, फिर MCQ कराना ना, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाओगे फिर MCQ पे चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाया जाएगा, फिर MCQ कराए जाएंगे, फिर भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दे दिया भाई, सिलेक्शन का पिटारा तुम्हें पहले दे दिया है। अब वो तुम्हारे पास मौका है, तुम फायदा उठा सकते हो या नहीं उठा सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो कि नहीं देख सकते हो। मिलेंगे तुम्हें इसी बैच में भाई, हर जगह मिलेंगे तुम्हें, परेशान ना होना, चाहे वो तुम्हारा सिलेक्शन का दिन हो, चाहे तुम्हारा क्या, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो देर बिल्कुल ना करो भाई, बैच इनरोल करके आ जाना। अभी सभी बैच पे भाई 25% डिस्काउंट चल रहा है भाई, 25% डिस्काउंट चला है। LU अपडेट 25 कूपन कोड यूज करोगे तो 25% तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा सभी बैच पे। कोई भी परेशानी आती है, कभी भी किसी भी टाइम कोई भी परेशानी आती है, LLB एंट्रेंस एग्जाम या LLB 3 ईयर से रिलेटेड, तो तुम हमें इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लेना, 8400122296। इस फोन नंबर को अपने फोन बुक में जरूर सेव कर लेना, व्हाट्सएप कर देना। सिलेबस नहीं मिल रहा तुम्हें, सिलेबस पहुंचा देंगे, पैटर्न नहीं मिल रहा है, पैटर्न पहुंचा देंगे, सीट डिटेल नहीं मिल रहा, सीट डिटेल, डॉक्यूमेंट, कुछ भी पूछना होगा भाई इस नंबर पे तुम हमें व्हाट्सएप करना, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। क्योंकि इस बार हमारा प्रण है भाई, सिलेक्शन ही सिलेक्शन, मेरा नारा है भाई हर लोगों का, कि हर बच्चे का भाई मेन कैंपस में सिलेक्शन हो, जो भी मेहनत कर रहा है उन सबका सिलेक्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हो, ठीक है। तो इंतजार करूंगा, ये सभी चीजें तुम्हें LU अपडेट मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगी, तो भाई LU अपडेट मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।